हेलो एवरीवन, माय नेम सोनम संधू और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स। मुझे पता है कि बहुत सारे लर्नर्स ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम में खाली 3 से 4 दिन बचे हैं और वो सोचते हैं कि अब मेरी प्रिपरेशन तो ढंग से हुई नहीं, अब मैं क्या करूं लास्ट के डेज़ में। पहले प्रैक्टिस करी नहीं बट अब लास्ट के डेज़ में लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स तो सबको ही चाहिए होती हैं। दोज हु हैव प्रैक्टिस्ड उन्हें भी, एंड दोज हु डिडंट गेट टाइम टू प्रैक्टिस उन्हें भी लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स चाहिए होती हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट मिनट टिप्स बताने वाली हूँ फॉर रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल्स। इफ़ यू थिंक कि ग्रामर के लिए भी लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स होने चाहिए, सो अगर ग्रामर अभी भी 5 डेज ही बचे हैं और अभी भी ग्रामर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, डैट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्ज़ाम। इसीलिए ग्रामर के लिए कोई भी लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स मैं आपको नहीं बताने वाली इस वीडियो में, बिकॉज आप खुद सोचो आपके पास 1 वीक का टाइम बचा है और या फिर 4-5 डेज ही बचे हैं, ठीक है, मे बी लेस देन डैट। आप उस टाइम पे अगर ग्रामर पे फोकस करोगे तो बाकी की चीज़ें कब करोगे? दैट्स वाई वी नीड टू फोकस ओनली ऑन दीज 4 मॉड्यूल्स। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन, रीडिंग मॉड्यूल। सो सबसे पहले रीडिंग की बात करते हैं गाइज। रीडिंग मॉड्यूल इज द मॉड्यूल जिसमें यूजुअली लर्नर्स फेस प्रॉब्लम इन 2 थिंग्स, है ना। फर्स्ट थिंग है हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड अनदर थिंग इज आपके कीवर्ड्स। बहुत बार आप कीवर्ड्स ही रॉन्ग सर्कल कर देते हो एंड बिकॉज ऑफ द सेम आपकी लोकेशन गलत हो जाती है और आंसर नहीं मिलता। तो सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना कि जब भी आप कोई रीडिंग में कोई भी कीवर्ड सर्कल करते हो तो आपने क्या करना है, आपने अगर एक सेंटेंस में 18 to 20 वर्ड्स हैं तो मैक्सिमम 4 to 5 वर्ड्स ही कीवर्ड्स हो सकते हैं। एंड कीवर्ड्स बेसिकली होते हैं नाउन, मतलब कि किसी का नेम, किसी पर्टिकुलर थिंग का नेम, या फिर कोई ईयर या कोई डेट। सो कोई नाउन होगा तो वो कंटेंट वर्ड्स हैं। अब आप सोचते हो कि हर एक वर्ड जिससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकलता है वो कीवर्ड्स हैं। यू आर रॉन्ग। कीवर्ड का मतलब है जिस वर्ड से हमें लोकेशन मिल जाए, सो दैट इज कीवर्ड। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट रीडिंग। रीडिंग में मेनली अगर आपके पास लास्ट के ही कुछ डेज बचे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको किन क्वेश्चन टाइप्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। लेट्स से आपको क्लियर है ऑलरेडी कि मैम मेरे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन अभी भी करेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये तो आप अपने टीचर से बात करते ही होगे, उन्हें बताते ही होगे कि मैम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के आंसर अभी भी रॉन्ग आ रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ नो एंड नॉट गिवन में, है ना। अगर इस तरीके के कंफ्यूजन आपको भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में है, डैट मीन्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपका वीकनेस है। सो आपने लास्ट के डेज में बस अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है ना। सो डैट मीन्स हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं लास्ट के कुछ दिनों में। नाउ इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि MCQs की भी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करो। पर अगर आपको लगता है कि MCQs तो आप कर पाते हो पर हेडिंग्स में प्रॉब्लम आती है, सो यू नीड टू फिगर आउट, है ना, यू नीड टू सी कि आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं, कौन से क्वेश्चन टाइप्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो जिन भी क्वेश्चन टाइप्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सिंपली आपने उन्हीं क्वेश्चन टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है लास्ट के कुछ डेज में। सो फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। अब इस चीज़ का और ध्यान दो कि ये तो आपको पता चल गया ये क्वेश्चन टाइप्स हैं, बट आपने फॉलो करने हैं 2 ही मेथड रीडिंग में यूज़ होता है। एक होता है RKLM विच इज़ लाइक सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। K is for keywords, L is for locating the keywords and M is for matching the meaning। जैसे ही लोकेशन मिल जाती है आप मीनिंग को मैच करोगे, that is RKLM। हमेशा क्वेश्चन टाइप का भी ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन टाइप पहले करना है या कौन सा बाद में करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने हेडिंग्स हमेशा सबसे पहले करनी है एंड MCQs हमेशा बाद में करने हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइप हो उसकी सीक्वेंस का हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सो हमने बस किस क्वेश्चन टाइप की सीक्वेंस पे ध्यान देना है, हेडिंग्स पे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीक्वेंस पे, और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टू लिसनिंग मॉड्यूल।
Listening is the module in which learners are able to do most of the question types. However, they face problem in matchups and MCQs. अब मेरा सजेशन ये है कि इसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी को करेक्ट करो. जब भी मैचअप्स आते हैं तो इतना ध्यान दो कि मैचअप्स में हमारे पास पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है. फॉर एग्जांपल पार्ट ए में हमारे पास 5 पर्सन्स के नेम्स दिए हुए हैं एंड पार्ट बी में हमें उनकी ड्यूटीज़ बताई हुई हैं एंड वो ड्यूटीज़ कितनी बताई हुई हैं 6 एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन ठीक है कितने हैं 5. तो हमने क्या करना है वी हैव टू मैच द पर्सन विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. सो जो उनकी ड्यूटी है उसके साथ हमें मैच करना है. सो फॉर दिस आप डायरेक्टली लिसनिंग सुनते वक्त नहीं मैच करोगे. इंस्टेड आप पर्सन के नेम के सामने कुछ 2-3 वर्ड्स कीवर्ड्स लिख दोगे जो उन्होंने उनकी ड्यूटी से रिलेटेड उनकी वर्क से रिलेटेड बताया है. वो 2-3 वर्ड्स लिख दोगे और बाद में मैच करोगे इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर पेपर बेस्ड एग्जाम. बट इफ़ इट्स कंप्यूटर डिलीवर्ड तो आपने साथ के साथ मैच करना है. बट आप कीवर्ड ज़रूर लिखोगे और फिर मैच कर लोगे. यू ऑल्सो गेट टाइम एट द एंड ऑफ ईच पार्ट. ठीक है. सो मैचअप्स की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना बिकॉज आजकल लिसनिंग में कभी भी आप नोटिस करो ज़्यादातर मैच भी आप कुछ भी उस चीज़ को निगलेक्ट मत कर देना. बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करके जाओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एंड मैचअप्स की. MCQs करने का मेथड बिल्कुल सेम है वही RKLM. ठीक है. एंड लिसनिंग में सीक्वेंस तो एज पर द ऑडियो ही रखनी होती है. सो जो क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में वैसे ही करना है बिकॉज द ऑडियो इज ऑलवेज इन सीक्वेंस. सो रीडिंग एंड लिसनिंग के लिए लास्ट मिनट पे बस हम अपनी वीकनेसेस पे वर्क कर रहे हैं कि मुझे पता है कि इन 2 क्वेश्चन टाइप्स में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैं ये करूँगी. मुझे पता है इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स में मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हीं क्वेश्चन टाइप्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टू स्पीकिंग मॉड्यूल. आई एम कीपिंग राइटिंग फॉर द एंड बिकॉज राइटिंग इज़ द मॉड्यूल जिसमें आपको काफ़ी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो मैं इसीलिए आपको एंड में बताने वाली हूँ. नाउ टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल. एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले तो आप क्यू कार्ड प्रिपेयर करने नहीं लग जाओगे. इंस्टेड आप क्या करो स्पीकिंग में अपने वोकैबुलरी जो कॉमन वोकैब है जो आपने हर एक क्यू कार्ड में यूज़ करनी है या अपने स्पीकिंग में यूज़ करनी है वो लिख के रख लो और रिवाइज कर लो. ऐसे ही खाली 4 इडियम्स आप लिख के रख लो कि ये 4 इडियम्स तो ना बाय हुक और क्रुक मैंने यूज़ करने ही करने हैं. और वो कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं अ बिट अंडर द वेदर, मेड अप माई माइंड या फिर आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन. सो इस तरीके के इडियम्स है जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो तो वो ही आप लिख के रख लो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट 3 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना क्योंकि यूजुअली क्यू कार्ड में तो बोल पाते हो बट जब पार्ट 3 की बात करते हैं तो आप कुछ भी रैंडम बोल आते हो. वहाँ पे लेंथी क्वेश्चंस होते हैं. सो कैम्ब्रिज की बुक्स लो, पार्ट 3 वाले क्वेश्चंस लो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू you have to answer that question. Try incorporating first conditional sentence जो कि आपको पता है कैसे बनाना है. present indefinite के साथ future simple लगता है. If the government enforces stringent laws for the common public, the condition will improve. ठीक है. So ये है हमारा first conditional. Try incorporating this in your follow-up questions वाले answers. So ये है हमारा for reading, listening and speaking. Last but the most important one is writing module. It is the module in which you lack the most. It is the module which you fear the most for. So आपने क्या करना है यहाँ पे when it comes to writing module? So आपने यहाँ पे एक तो सबसे पहले ना बैंड्स ब्रू और पिक्स को रिवाइज करके चले जाना. सेंटेंस स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेना. आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन जब ऊपर आएगा तो आपने पहले बैंड्स ब्रू साथ में एच लिख देना है हाउएवर के लिए एंड पिक्स लिख देना है. जैसे ही जो भी स्ट्रक्चर यूज होता जाए वो कट करते जाना है सो डैट आपको पता हो कि आप सारे स्ट्रक्चर्स यूज कर चुके हो. फॉर दीज 2 आप वीडियो देखो बैंड्स ब्रू एंड पिक्स वाली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. नाउ बैंड्स ब्रू एंड पिक्स मेथड आपका हो गया.
सो ये जब आप रिवाइज कर चुके हो, इसके बाद आपने इसी को इनकॉर्पोरेट करके देखना है। आप इंट्रोडक्शन तो लिख ही लेते हो, है ना, एंड आप कंक्लूजन भी लिख पाते हो, बट आपको बैंड्सब्रू के बेसिस पे आपने बॉडी पैराग्राफ 1 आप प्रैक्टिस करोगे कि मेरे को बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे इफेक्टिवली 9 मिनट्स में लिखना है। दैट इज़ योर टास्क। सो कोशिश करो, क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन की प्लानिंग कर लो, जल्दी से प्रॉपर प्लानिंग कर लोगे पता चल जाएगा, और उसी क्वेश्चन का बॉडी पैराग्राफ 1 लिखो। अब आप सोचोगे कि प्लानिंग क्यों करनी है, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो बॉडी पैराग्राफ 1 भी नहीं लिख पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि बॉडी पैराग्राफ 1 में कौन सा आइडिया एक्सप्लेन करना है। दैट्स वाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। 9 मिनट्स के टाइम में बॉडी पैराग्राफ 1 लिखो। स्टार्ट करो। द अंडरलाइंग reasons behind this trend or attributing to this trend are, आपने 2 रीजंस बता दी, या तो आप लिख सकते हो आर टू फोल्ड या फिर 2 रीजन। ये फर्स्ट सेंटेंस जिससे बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट रीजन को एक्सप्लेन कर दो यूजिंग नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। थर्ड में बिसाइड्स दिस यूज करके सेकंड रीजन को एक्सप्लेन कर दो, रीजन 2 को एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद नेक्स्ट ले लो एग्जाम्पल, जहां पे एन आर्टिकल पब्लिश्ड वाला एग्जाम्पल ले लो। एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द टाइम स्टेटेड दैट ओके, इस तरीके से आपने एक एग्जाम्पल ऐड कर देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम्पल ऐड हो गया, अब आपने डबल कंपैरेटिव सेंटेंस यूज करना है। द मोर यू एक्सरसाइज द हेल्दियर यू बिकम। ठीक है, कुछ आप ऐसा लिख सकते हो। सो डबल कंपैरेटिव यूज कर सकते हो, या फिर 10 यूज करके कंक्लूड कर सकते हो बॉडी पैराग्राफ 1 को। अब जैसे ये बॉडी पैराग्राफ 1 का स्ट्रक्चर है, वैसे ही बॉडी पैराग्राफ 2 का भी होता है, जो कि हम स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। सो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 की प्रैक्टिस करनी है लास्ट 3-4 डेज में, सो डैट इन द एग्जामिनेशन हॉल आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बट जो भी चीज़ करना, टाइम बाउंड करना, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना हर एक पार्ट की, क्योंकि आपको पता है एग्जाम भी टाइम बाउंड ही होता है। तो अगर लास्ट मिनट प्रिपरेशन में भी टाइमर नहीं ऑन करा ना, तो बेड़ा गर्गी है सच्ची में। तो टाइमर ऑन करके प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड फॉर राइटिंग टास्क 1 आपने सिंपली कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, सब कुछ आपके सामने आएगा एंड यू हैव टू जस्ट राइट 4 पैराग्राफ्स यूज करके। यू जस्ट नीड टू राइटिंग टास्क 1। सो दीज आर द टिप्स फॉर लास्ट मिनट। अगर लास्ट मिनट में प्रिपेयर कर रहे हो, खाली 4-5 डेज बचे हैं, सो बस इस तरीके से यूज़ करो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हों, और अगर लगी हैं तो फॉलो ज़रूर करना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।